इस वीडियो में HTML के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आखिर HTML होता क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों HTML क्या होता है पहले इसको समझते हैं, उसके फुल फॉर्म को समझते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आप बोलेंगे ये हाइपर टेक्स्ट क्या है। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई लिंक होता है, उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट वेब पेज पे जाते हैं, मीन्स नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। वेब पेज बोले या पेज बोले बात एक ही है। ओके, तो नेक्स्ट वेब पेज एक्चुअल में हम उसे वेब पेज भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वेब पेज में जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि आप एक पेज से दूसरे पेज में आसानी से कनेक्टेड होते हैं थ्रू द लिंक। इसी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। एंड मार्कअप लैंग्वेज क्या है? तो दोस्तों मार्कअप लैंग्वेज क्या है कि मान लीजिए ये ब्राउज़र है। अब ये ब्राउज़र को मान लीजिए कि ये राइट नाउ अभी हम google.com पे हैं। गूगल का यहाँ पे लोगो बना हुआ है एंड देन एक इनपुट फील्ड है जहाँ पे हम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च वाई वॉइस का एक आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करने के बाद ये सारा डिटेल आ रहा है। तो दोस्तों हो क्या रहा है कि हम इसको कैसे बनाएंगे इस टाइप की चीज़ को, और ये क्यों ये दिख रहा है। तो वो दोस्तों दिख रहा है HTML के द्वारा, क्योंकि किसी ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है कि अ, ऐसा ही दिखना चाहिए पेज। तो दोस्तों ऐसा ही दिखना चाहिए, उसके लिए मुझे ब्राउज़र को तो बताना पड़ेगा। तो ब्राउज़र को कैसे बताएंगे? ब्राउज़र को बताएंगे थ्रू मार्कअप लैंग्वेज, थ्रू HTML। तो हम ब्राउज़र को बड़े आसानी से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द HTML। HTML क्योंकि एक मार्कअप लैंग्वेज है, राइट। तो अब मार्कअप लैंग्वेज में दोस्तों प्री सेट होते हैं कि अगर हमको इनपुट फील्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। अगर गूगल का लोगो अगर यहाँ पे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। और जो भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक आइकन बना हुआ है, तो ये आइकन चाहिए, ये फ़ोटो चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों उसके लिए पहले से प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर होता है और एक पैटर्न होता है, उसी को हमको फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो वही उस सेट को सेट ऑफ सिंबल भी बोल सकते हैं। अगर हम उसको यूज करेंगे तो ब्राउज़र उसको बड़े आसानी से समझ जाएगा और उसको इनकोड करेगा। अ, उसको जो है उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालेगा और जैसा दिखाना चाहिए, जैसा इंस्ट्रक्शन दिए हैं वैसा हमारा वेब पेज बन के तैयार हो जाएगा। बट दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पे google.com डाला और ये पेज आया, तो आपने तो कुछ भी नहीं लिखा था, आपने तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया, तो ये आया कहाँ से? तो क्या होता है कि जब भी आप google.com डालते हैं तो क्या होता है कि आप इंटरनेट के माध्यम से, ऑफ कोर्स इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरनेट के माध्यम से आप जो है इसके सर्वर को कनेक्ट करते हैं। गूगल का एक सर्वर होता है। देखिए ये जो पेज आप देख रहे हैं ये क्लाइंट है, क्लाइंट इट मीन्स आप उसे देख रहे हैं, और एक सर्वर होता है। अब ये टर्मिनोलॉजी है, क्लाइंट एंड सर्वर किसे बोलते हैं। एक होता है सर्वर साइड और एक होता है क्लाइंट साइड। तो क्या होता है कि गूगल के पास सर्वर है, आप सर्वर से कनेक्ट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इस टाइप का वेब पेज चाहिए। इट मीन्स google.com अगर डालेंगे तो इस टाइप का पेज की आप मांग किए, तो सर्वर के पास जाएगा। और जो डेवलपर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो पहले से ये लॉजिक बिल्ड करके रखे रखे होते हैं कि अगर कोई बंदा google.com अगर डालता है तो उसे किस टाइप का कंटेंट देना चाहिए। ओके, तो कंटेंट सेंड करेंगे और वो कंटेंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ HTML। क्यों? क्योंकि मुझे एज अ वेब पेज दिखाना है, मतलब वो जो है वेब पेज दिखाना चाहते हैं। तो अगेन अब दोस्तों इतना भी आसान नहीं होता। क्या होता है जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं google.com तो ये जाएगा सर्वर के पास, और सर्वर पहले वैलिडेट करेगा कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है क्या इसमें लॉगिन की आवश्यकता है, लॉगिन करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लॉगिन करना चाहिए, मान लीजिए कुछ प्रोटेक्टेड वेब पेज हैं जो लॉगिन करने के बाद ही विजिबल हो यूज़र को, और हर एक यूज़र का अपना अलग डिटेल भी होता है। सपोज दैट facebook.com, तो फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक का जो प्रोफाइल अगर देखना चाहते हैं या कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो विदाउट लॉगिन किए तो आप कर नहीं सकते, या किसी दूसरे के फेसबुक प्रोफाइल में तो जाकर पोस्ट नहीं कर सकते। तो आपका ही प्रोफाइल आपको दिखाना पड़ेगा।
तो क्या होता है कि सर्वर सब चीज़ों को एनालाइज करके रिस्पॉन्स सेंड करता है, और वो जो रिस्पॉन्स सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ HTML। अब जाहिर नॉट ओनली इन HTML, और भी वे हैं लाइक इन द जेसन फॉर्मेट, ओके, बट अभी हम HTML के बारे में बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ HTML, ओके। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, जैसे google.com यहाँ पे डाले तो एक IP एड्रेस होता है। ये जो google.com है इसको बोलते हैं डोमेन नेम। जो भी वेबसाइट का नेम होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। google.com, fb.com, तो ये FB हो गया डोमेन, तो ये डोमेन नेम होता है। और उस डोमेन नेम के साथ आपका एक IP एड्रेस होता है सर्वर का, उसको लिंक करना पड़ता है। अब देखिए google.com डालें या इसका IP एड्रेस डालें, बात बराबर है, ओके। हम इसके जगह पे वो IP एड्रेस भी डाल सकते थे। एक्चुअल में जो सर्वर होता है उसका IP एड्रेस होता है, और उसी IP एड्रेस से हम लोग कनेक्ट होते हैं। बट क्योंकि IP एड्रेस यूज़र फ्रेंडली नहीं है, उसको हम लोग याद नहीं कर सकते, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग डोमेन नेम यूज करते हैं। तो क्या होता है, डोमेन नेम को उस IP एड्रेस के साथ लिंक कर देते हैं, ताकि कोई भी बंदा अगर google.com डाले तो एग्जैक्टली जो लिंक्ड है IP एड्रेस, उस IP एड्रेस के थ्रू ही रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, और सर्वर उसको प्रोवाइड करेगा, रिटर्न में कुछ देगा। मीन्स जैसा रिक्वेस्ट किया है, अगर google.com किया है तो गूगल इस टाइप का पेज आ जाएगा, ओके। तो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट मतलब क्या, कि एग्जैक्टली क्या भेजा था, ओके। बैकएंड क्या भेजा था, बैकएंड भी बोलते हैं, सर्वर को बैकएंड भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। जो आप देख सकते हैं उसे बोलते हैं फ्रंट एंड, और बैकएंड जिसे आप देख नहीं सकते, सर्वर जिसे आप देख नहीं सकते, आप वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जो लॉजिक्स लिखे हुए हैं और जो उनके डेवलपर ने प्रोग्रामर ने जो लिखे हुए वही जो रिटर्न करेंगे वही आपको दिखेगा। तो क्या एक्चुअल में आया था वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, बहुत आसान है। तो देखिए इंस्पेक्ट में किया, और कुछ इस प्रकार के पेज में हम यहाँ पे लैंड हो गए, और यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इन एलिमेंट के सेक्शन में ये जो है आपको HTML का कोड मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं HTML का कोड है, राइट। इनफैक्ट नेटवर्क में भी आप देख सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड होने लग रहा है। यहाँ पे देखिए गूगल.com ये रिक्वेस्ट मेथड गेट है। अब एनीवे मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऑफ कोर्स आने वाले समय में ही आपको बताएंगे। तो ये जो है ना, देखिए ये जो है पेज है, ये पेज वहाँ से आया, डाउनलोड हुआ। ऑफ कोर्स इंटरनेट होना चाहिए डाउनलोड होने के लिए। तो उन्होंने जो भी सेंड किया, जो आप रिक्वेस्ट किए, आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो सर्वर है, सर्वर को आप कनेक्ट किए, और सर्वर यानी बैकएंड दोनों एक ही चीज़ बोल सकते हैं। वो जो रिटर्न किया वो यहाँ पे डाउनलोड हुआ, और ब्राउज़र क्या करेगा, इसके मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दिखाकर ये वेब पेज कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो ये आपका वेब पेज कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए, और कुछ इस प्रकार से वेब पेज दिखने के लिए HTML का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब देखिए HTML है, हेड है, बॉडी है, ये सारे चीज़ें हैं। इसी का मतलब है इस प्रकार का वेब पेज। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम HTML के कोड को लिख सकते हैं, और उसका मतलब क्या होता है, और ब्राउज़र उसे क्या समझेगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लिया, एक फ़ोल्डर है, और एक फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लिया। इस फाइल का नाम मैं दिया index.html। कोई भी नेम देख सकते हैं, बट इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, तो मैं index.name दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम लोग HTML का कोड लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप, ओके, डॉक टाइप HTML। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब समझते हैं। कोई भी HTML का कोड देखते हैं, जैसे अभी देख लीजिए जो यहाँ पे आया, जो डाउनलोड हुआ, जिससे आप गूगल का इस पेज को देख रहे हैं, उसमें यहाँ पे ऊपर में नोटिस कीजिएगा डॉक टाइप HTML। अब दोस्तों ये है क्या, अब HTML के भी ना वर्जन्स होते हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि आप मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ करते हैं,
कभी कभी अपडेट मांगता है तो वर्जन चेंज हो जाता है, उसी टाइप से HTML का भी वर्जन है। अब नए नए जो नया वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, वो HTML5 है। HTML5 में कुछ एडिशनल फीचर मिल जाते हैं, और जो पुराने वाले HTML हैं, प्रीवियस जो वर्जन के HTML हैं, उसमें ऑफ कोर्स लिमिटेड फीचर हैं, और नए वाले में कुछ एडवांस फीचर मिल जाते हैं। अब क्या एडवांस है वो मैं आगे आने वाले वीडियो में ऑफ कोर्स बताऊंगा, मे बी इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले तो फीचर्स तो जान ले, तब तो आप समझेंगे कि एडवांस में क्या फीचर मिल रहा है HTML5 के अंदर। ओके, जब डॉक टाइप HTML डालते हैं, तो जैसे ही डॉक टाइप HTML डालें तो आप जो है ब्राउज़र को ये इंडिकेट दिए कि ये जो है ना, ये जो हमारा वेब पेज है वो जो है कंपाइल होना चाहिए HTML5 के द्वारा। तो ये इंस्ट्रक्शन सेंड किए ब्राउज़र को। तो ब्राउज़र जो है, जो आपका वेब पेज है जो आप अभी क्रिएट कर रहे हैं, उसको HTML5 में कंपाइल करेगा। और ऑफ कोर्स अब होगा क्या, देखिए एक्चुअल में मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने कोई भी किसी भी टाइप का इंस्ट्रक्शन आप देते हैं तो ब्राउज़र को देते हैं, क्योंकि HTML कोड कहाँ एग्जीक्यूट होगा, ब्राउज़र में। ओके, एंड ब्राउज़र उसको समझेगा HTML कोड को, एंड उसको वेब पेज के थ्रू रेंडर करवाएगा, जो उसका मीनिंग निकल के आता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि ब्राउज़र भी तो एक अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये जो ब्राउज़र है ये C++ में लिखा हुआ है, मीन्स मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र C++ में लिखे होते हैं। तो ये क्या करता है, आपके हार्डवेयर से के साथ कम्युनिकेट करता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन ब्राउज़र को दिया, तो ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र उसको आपको एज अ वेब पेज आपको दिखा देगा। अब ब्राउज़र अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ब्राउज़र भी एक ऑफ कोर्स C++ यूज करके अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके बनाया गया है। ये भी तो सॉफ्टवेयर ही है, राइट। तो जाहिर सी बात है, वो इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो C++ जो है आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा। ब्राउज़र केवल HTML को ही नहीं समझता है, जावा स्क्रिप्ट को भी समझता है, और कई सारे अदर चीज़ें भी होते हैं। ओके, बट एट द एंड जो भी कम्युनिकेशन होगा वो हार्डवेयर के साथ ही होता है, क्योंकि अब मान लीजिए कि जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे। अब जावा स्क्रिप्ट क्यों यूज करेंगे, मैनिपुलेट करने के लिए। जो भी आपका HTML है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे पावर जो है जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से मुझे मिल जाता है। तो इसे हम लोग डायनेमिक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए क्लिक कर दिए, लेट से कि मैं एक बटन है गूगल सर्च, इस पर क्लिक कर दिया, तो इस पर क्लिक करते ही हमारा इसका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा, तो वो इंस्ट्रक्शन हम जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से भी दे सकते हैं कि कोई बंदा अगर इस पर क्लिक करता है तो हमारा ये पेज जो है रेड कलर का हो जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, अब ऐसा तो जनरली ऐसा तो होता नहीं है, google.com पे नहीं होता, उन्होंने तो ऐसा डिज़ाइन नहीं किया है। बट अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं और आप इस टाइप का लॉजिक बिल्ड करेंगे तो फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। तो ये चीज़ होता है। अब हम लोग अगेन यहाँ पे आते हैं, और आई होप कि आपने समझ गया होगा कि इसका मतलब होता है HTML5, और ये कंपाइल करेगा HTML5 में। और मीन्स जो भी आप वेब पेज लिख रहे हैं, जो भी HTML का कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर कोई अदर वर्जन अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसका कंपाइलेशन अदर वर्जन में होगा। ओके, तो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं अदर वर्जन। अब दोस्तों अदर वर्जन स्पेसिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि डॉक टाइप HTML के बाद यहाँ पे आप जो है उसका वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये लंबा कोड होता है, और आ, आज के डेट में दोस्तों हम लोग HTML5 ही यूज करते हैं बहुत ही स्ट्रिक्टली। HTML4 सपोज 4.01, ये सब जो वर्जन्स हैं
हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। स्ट्रिक्टली हम ब्राउज़र को नहीं बताते कि ये जो हमारा वेब पेज है ये जो है 4.01 में होना चाहिए, ना कि 5 में। जनरली लेटेस्ट वाला यूज करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ता है, आई थिंक थोड़ा लंबा कोड है, पब्लिक एंड देन ओके। तो आप इसके बारे में सर्च करके जान सकते हैं कि अगर आप किसी अदर स्पेसिफिक वर्जन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, बट नाउ ए डे हम लोग यही लिखते हैं।